ये जो 5 पॉइंट है ये कभी नहीं करना है, तभी आप एक लंबे टाइम तक बिजनेस चला सकते हैं, लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखिए। आपका दोस्त अगर कहता है कि मुझे उधार दीजिए, मैं 8 दिन के अंदर पैसा दे दूंगा, नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग कमिटमेंट नहीं रखते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपने नहीं किया तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। आप अगर बिजनेस का पैसा खर्च कर दोगे तो आप जो आपके पहिया बन रहा है उसी को काट रहे हो, तोड़ रहे हो, तो आप गिरोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा, आप अगर गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो कौन सा 5 चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर ये 5 चीजें आपने नहीं किया तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। क्योंकि मेरे वीडियो के नीचे कई कमेंट आता है एक ही टाइप का कि कार्तिक भाई, मेरा गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं बंद कर रहा हूँ और मेरे से बिजनेस शायद नहीं होगा, या मैंने गलत बिजनेस खोल लिया। इस तरीके का अलग अलग कमेंट दिखता है मुझे, लेकिन मैं इसके बारे में कभी बताता नहीं हूँ। क्यों? मैं सोचता हूँ कि आदमी को एक चीज सबसे ज्यादा करने में मजा आता है, वो है बहाना। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। लेकिन कल एक भाई साहब ने इतना दर्द भरी लेटर में मुझे लिखा है तो मैं रह नहीं पाया, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डीप में टॉपिक बनाते हैं। तो आज आप जानने वाले हैं वो बेस्ट 5 पॉइंट जो आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आपको अगर बिजनेस करना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या आपको पैसा लगता है? नहीं ना, तो फिर आप क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? क्या मेरा वीडियो में कोई कमी है क्या? अगर कमी है लिख के बताइए। ठीक है, लेकिन जब जो लोग नए देख रहे हैं वो कम से कम सब्सक्राइब किया करिए यार। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना रिसर्च करके आपको एक जेन्युइन पॉइंट बताता हूँ। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। क्या भाई साहब, मतलब मेरे से क्यों नाराजगी है? गरीब का थोड़ा सा हेल्प तो कर दो। अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए ही तो वीडियो बनाऊंगा, तो फिर काहे कंजूसी करते हो भाई? तो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं नेकी अर्सी को। ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चीजें जो नहीं करना है आपको वो है कि बिना सीखे, बिना समझे कभी भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा तगड़ा प्रॉब्लम है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, अरे उसके पास बहुत ज्यादा भीड़ है, उसका बिजनेस मैं क्यों ना खोल लूं, क्योंकि वो जो बिजनेस कर रहा है मैं तो आसान तरीके से कर पाऊंगा, उससे अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके वजह से कई सारे लोग बिना सोचे बिना जाने कर लेते हैं। अरे भाई, आप कैसे वो बिजनेस कर सकते हैं? क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है? अगर नॉलेज है करिए, खाली देखा देखी करके बिजनेस मत खोलिए, उसमें नहीं पता चलेगा आपको, आप बिजनेस चला ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दूर से जो दिखता है वो एक्चुअली सच नहीं होता है। उसके अंदर मतलब वो कौन से जॉनरा में काम कर रहा है, कौन सा उसका टेक्निक है, क्या वो उसका मास्टरी क्या है, आपको कुछ पता नहीं है। आप खाली ऊपर ऊपर लेवल से देख के काम स्टार्ट करेंगे तो आप फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या नहीं करना है, आप अगर किसी भी बिजनेस को खोल रहे हैं तो आपका खुद का पेटेंट होना चाहिए, मतलब खुद का आपका एक यूनिकनेस होना चाहिए। आप बोलोगे कार्तिक भाई मेरा खुद का यूनिकनेस अगर नहीं हुआ तो मतलब कि आप किसी दूसरे का कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फिर भी कुछ यूनिकनेस होना चाहिए जिसके वजह से आप उनसे अलग हो, आप उनसे बेटर हो। कस्टमर आपको अगर पूछेंगे कि आपके पास मैं क्यों आऊँ, आपके प्रोडक्ट में या आपके जो बिजनेस है इसके अंदर क्या खास है। ठीक है, जैसे मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, खुद सेल करता हूँ, और भी मेरा बहुत सारे अलग अलग पेटेंट है जो डिस्कस नहीं कर सकते, ये बिजनेस सीक्रेट है। इसी तरह आपको भी अलग अलग सीक्रेट बनाना पड़ेगा जो किसी को पता ना हो। आपको इसको सीक्रेट रखना है। मतलब इसके बीच में और एक पॉइंट मैंने बता दिया कि आपका खुद का पेटेंट होना चाहिए और वो सीक्रेट रहना चाहिए, किसी के सामने एक्सपोज ना हो, फिर आप मतलब कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि काफी सारे बिजनेस का जो ट्रिक है वो एक्सपोज हो गए हैं और इसके वजह से लाखों करोड़ों का बिजनेस उड़ गए हैं। ठीक है, और भी अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन ये भी एक तगड़ा रीजन है। और इसीलिए चाणक्य नीति में ऐसा ही कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखता है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप अपने ट्रिक को सीक्रेट रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनेस शुरू करते टाइम आप किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, चाहे वो आपका कितना जिगरी दोस्त हो, चाहे आप लोग एक बिस्तर में खाते हो, एक ही थाली में सोते हो, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब चाहे आप एक थाली में खाते हो, एक ही बिस्तर में सोते हो, तो ये आपको सोचना है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे किसी को पैसा उधार नहीं देना है। आपका दोस्त अगर कहता है कि मुझे उधार दीजिए, मैं 8 दिन के अंदर पैसा दे दूंगा, नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग कमिटमेंट नहीं रखते हैं। अगर मेरा वीडियो के अंदर अगर नॉइस आता है कभी कभी तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अपने शॉप में वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि रोड का, कारखाने का, अलग अलग जगह का आवाज आ सकता है, मैनेज कर लेना।
ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जब नया बिजनेस स्टार्ट करोगे उस टाइम पर आपको क्यों उधार नहीं देना है। मान लीजिए आपने दोस्त को उधार दे दिया और उन्होंने पैसा देना था वापिस 10 दिन में, लेकिन वो 10 दिन में पैसा आपको दे नहीं पा रहा है किसी वजह से, और आपके जो माल है वो मतलब वेंडर के पास आके पड़ा है, आप उठा नहीं पा रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ा है, आप माल उठा नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में आपका धंधा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस शुरू करते वक्त कभी किसी को उधार मत दीजिएगा। और उधार देने का एक और भी ट्रिक है, यहाँ पर साथ में बता देता हूँ, बोनस हो जाएगा। वो है कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो किसी को 10,000 रुपया उधार दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये वो अगर रिटर्न ना करे, बाकी 90,000 से आप काम चला लोगे। बाकी 90,000 से आप काम चला लोगे, लेकिन आप अगर पूरा 1 लाख दे दोगे तो आप तो फिर उड़ जाओगे। तो इसीलिए उधार का भी एक पॉइंट है, 10% देना है। किसी को अगर उधार दे, अपने पूंजी का 10% दीजिए तो आप बचे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है खुद के ऊपर भरोसा और पेशेंस। मान लीजिए आपने कुछ यूनिक चीज़ें लाया मार्केट में, हो सकता है शुरुआत में लोगों को पसंद ना आए, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर। जो मैंने जो चीज़ें लाया है, ये चीज़ मैंने खुद यूज़ करके देखा है कि अच्छा है, लोगों को हेल्प हो सकता है। इसीलिए आपको खुद के ऊपर भरोसा और पेशेंस रखना है, ताकि आप फ्यूचर में जाके उसी चीज़ को स्केल कर पाए। और लास्ट जो पॉइंट है, ये आप कान का शटर खोल के दिमाग में फिट कर लीजिए। ये है कि मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कभी भी बिजनेस का पैसा उठा के खर्चे में मत डालिएगा। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इवन पहले मैं भी कर देता था। क्या करता था, पैसा जहाँ पर जितना पैसा था सब तो इन्वेस्टमेंट करके लगा दिया, उससे कमाई जो हो रहा है वो मैं क्या कर रहा हूँ, घर के खर्चे में, राशन पानी वगैरह में पैसा डाल रहा हूँ। मैं सोचता था कि मेरा बिक्री हो जाएगा तो वापस मेरे पास पैसा आ जाएगा। हाँ होगा, लेकिन आप अगर बिजनेस का पैसा खर्च कर दोगे तो आप जो आपके पहिया बन रहा है उसी को काट रहे हो, तोड़ रहे हो, तो आप गिरोगे। तो इसीलिए आपको कभी भी बिजनेस का पैसा खर्च नहीं करना है। तो आप बोलोगे कार्तिक भाई अगर खर्च नहीं करेंगे तो चलाएंगे कैसे? आपका बिजनेस में जितना सारा कमाई हो रहा है उसका केवल 10%, यानी मतलब आप एक ऐसा समझ लीजिए, एक सैलरी फिक्स कीजिए, मेरा महीने का जितना कमाई हो उसका 10% मैं अपने खर्च के लिए लूँगा, बाकी जो 90% है वो रिपीटेड इन्वेस्ट करूँगा बिजनेस में। उसमें क्या होगा, आपका बहुत फायदा होगा, आपका बिजनेस लार्ज हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक आप चल सकते हैं। आप अगर खर्च करेंगे तो आपको बाद में जाके दिक्कत होगा ही होगा। तो इसीलिए बिजनेस का पैसा कभी भी खर्च मत कीजिएगा। इसी के चक्कर में बहुत बड़े बड़े बिजनेस उड़ गए हैं। इसी तरह से कई सारे बड़े बड़े बिजनेस गया है, क्योंकि वो आपने जो मेन कोर बिजनेस है उससे पैसा उठा के दूसरे जगह पर इन्वेस्ट कर दिया या खर्च कर दिया और पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल नहीं गिनाता हूँ, ऐसा पॉइंट के वजह से काफ़ी सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो जाता है। कुल मिला के ये 5 पॉइंट जो है, हालांकि उसके अंदर बहुत अलग अलग पॉइंट मैंने बताया है, लेकिन ये मेन 5 पॉइंट जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो 5 पॉइंट है ये कभी नहीं करना है, तभी आप एक लंबे टाइम तक बिजनेस चला सकते हैं, लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखें। फाइनली दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जोर से दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।